नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने वीकनेस बनाई और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 1% गिरकर बंद हुआ है। 541 पॉइंट्स की गिरावट थी, 53,834 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई। मैंने कल मॉर्निंग की फर्स्ट वीडियो जो 10:30 में पोस्ट करता हूं मॉर्निंग में, उसमें मैंने आपसे कहा कि 53,700 से 800 का वो लेवल है जिसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलेगा तब हमें नेगेटिव होना है या थोड़ा सा टेंशन में आना है, अदरवाइज उससे पहले आप पॉजिटिव ही रहिए, वही ज्यादा बेटर है। कल बैंक निफ्टी में गिरावट हुई और डे लो के आसपास बैंक निफ्टी क्लोजिंग भी देता हुआ दिखा है, बट उसने अभी भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है। कल तक तो लगभग 134 पॉइंट नीचे यहां से स्टॉप लॉस आ रहा है। मैं कोई कॉल ऑप्शन या मतलब पुट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। अगर आप नोटिस करें, इस 541 पॉइंट्स की गिरावट में बैंकिंग क्षेत्र सारे नहीं गिर रहे थे, सारे बैंकिंग स्टॉक्स नहीं गिर रहे थे, केवल 3 बड़ी दिग्गज बैंकें टूट रही थी जिसने प्रेशर बनाया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, बैंकिंग इंडेक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक केवल 0.5% नीचे थी, बैंक निफ्टी जितना टूटा उससे भी कम नीचे थी। एक्सिस बैंक केवल 1/3% लाल निशान में थी, तो ये भी नहीं गिरा। बंधन बैंक 1% नीचे थी। बैंक ऑफ बड़ौदा 2% ऊपर था दोस्तों। फेडरल बैंक आधे % ऊपर था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव था। इंडसइंड बैंक 0.5% ऊपर था। पीएनबी 0.25% ऊपर था और एसबीआई फ्लैट टू पॉजिटिव था। फिर गिरा क्या? गिरे दोस्तों 2-3 स्टॉक्स। पहला एचडीएफसी बैंक 0.2% नीचे, दूसरा आईसीआईसीआई बैंक 0.2% नीचे और तीसरा कोटक बैंक 1.5% नीचे। यानी अगर मैं एक्सिस बैंक को छोड़ दूं तो बड़ी दिग्गज प्राइवेट बैंकों में से 3 बैंक कल नीचे थी और एचडीएफसी आईसीआईसीआई जैसे दिग्गज 0.2% नीचे थे, जिसने अकेले ही बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, निफ्टी में भी कल 37 पॉइंट्स की गिरावट थी, जिसमें रिलायंस अकेले 50 पॉइंट्स की तेजी को कंट्रीब्यूट कर रहा था। लेकिन देखें दूसरी तरफ तो आईसीआईसीआई बैंक 40 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था गिरावट और एचडीएफसी बैंक 34 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा था नीचे की तरफ। तो ये दर्शा रहा था कि प्रेशर जो है ना, वो केवल 2-3 स्टॉक्स की वजह से है। एक एचडीएफसी, एक आईसीआईसीआई और तीसरा और ऐड करना चाहो तो कोटक बैंक। अब मैं यहां पे बात करना चाहता हूं आपके साथ पहले बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ओवरऑल लेवल्स पे नेगेटिव नहीं लग रहा है, पहली बात। अब बात करता हूं स्टॉक्स लेवल पे। स्टॉक लेवल की बात करें दोस्तों, तो पहले तो एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक के शेयर में कल 1.5-2% की गिरावट जरूर थी, लेकिन मेरे को लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपको समझना चाहिए। हालांकि स्टॉक ने फ्रेश 52 वीक हाई लगाया आपके लिए ऑलमोस्ट, एंड वहीं से करेक्शन आ रही है, बट मेरे को लगता है ये ना जैसे ही करेक्ट होकर वापस घूमेगा, इसमें बड़ी तेजी बनेगी। ये स्टॉक बाय ऑन डिप के लिए मेरे को बेस्ट लगता है इस समय, क्योंकि रेट कट हो चुके हैं, आरबीआई भी रेट कट करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार ही है मुझे लगता है। और भारत में अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग क्षेत्र डेफिनेटली ग्रो करेगा ही करेगा। और अब कहीं ना कहीं मार्केट में जो सबसे ज्यादा फोकस है वो पैसे को लेकर ही होगा। जब रेट कट होगा तो भाई साहब इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी, और वो विदाउट बैंक के द्वारा, बिना बैंक के द्वारा नहीं हो सकती है। तो विदाउट बैंक दिस इज इम्पॉसिबल। तो अब मेरे को लगता है कि भैया यहां से प्राइवेट क्षेत्र की बैंकें चलेंगी। एचडीएफसी बैंक में करेक्शन आई है, आने दो, जहां भी ये रुके थमे वहीं से खरीदना है। अब रुकेगा थमेगा हमें कैसे पता चलेगा? देखो, सपोर्ट लेवल प्लेस्ड है काफी नीचे, 1665 to 70, 1670 के करीब, यानी यहां से लगभग 80 रुपए नीचे। वहां तक गिर जाए तो फिर हमें पता चल गया हमें वहां लेना ही लेना है। और अगर वहां तक ना गिरे, उससे पहले गिरे और फिर ऊपर आए, जहां भी लो लगे और वहां से 1% ऊपर हो जाए, लो से 1% के करीब ऊपर आ जाए, तो समझना कहीं ना कहीं जो लो लगाए वो स्टॉप लॉस हो गया, पोजीशन लॉन्ग क्रिएट करो। मेरे को लगता है एचडीएफसी बैंक इस बार के रैली में, इस बार की तेजी में बड़ा लंबा समय हो गया परेशान करते करते, 2000 टच मारेगा इस बार, ऐसा फील हो रहा है। नेक्स्ट दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। देखो, इसके बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बोलना चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये तो आउट परफॉर्मर रहा है, आपका पैसा बना रहा है और बेहतरीन बना रहा है। अब अगर हाई से थोड़ा बहुत करेक्ट हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट पैटर्न जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत तेज भागा है नीचे से, 1240 से सीधे भाग के 1350 हो गया, तो थोड़ा डीप आ सकता है 1280 to 1260 तक। अगर ये नीचे आया तो ये भाई साहब बैंक निफ्टी को तोड़ देगा। तो मेरे को आईसीआईसीआई बैंक भी क्लोजली वॉच करना है,
लेकिन लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स पे मेरे को आईसीआईसीआई बैंक भी उठा के पोर्टफोलियो में रखना ही है। तो 1220 रुपए करीब आईसीआईसीआई बैंक मिले, तो यहां भी मुझे फोकस करना है लेने के लिए। ठीक है जी। अगला स्टॉक है कोटक बैंक। कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक देखो तो 1872 पे आके खड़ा हो गया है। तेजी के बाद इसमें भी एक करेक्शन आते हुए दिख रही है हल्की सी। इसमें भी सेम सिनेरियो बन रहा है, जैसे ही नीचे आएगा और 1.5-2% ऊपर आए लो से, आप समझ लेना रिवर्सल आ गया है, फ्रेश हाइस की तरफ जा रहा है। ये भी 2100 रुपए का आपको मूव देगा, मेरे को लगता है जल्दी ही 2100 से 2150 की तरफ जाने को तैयार है ये स्टॉक भी, कोटक बैंक की बात करूं तो। बट उससे पहले एक डिप आ सकती है, क्योंकि अभी गिर रहा है ना, तो गिरने दो पहले, जब नीचे से उछाल मारना शुरू करें तब हमें लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सिस बैंक। ये गिरा नहीं है हालांकि फ्राइडे, बट बात करना बहुत जरूरी है एक्सिस बैंक पे भी। एक्सिस बैंक के लास्ट टाइम जो रिजल्ट्स थे उस पर मार्केट ने काफी नेगेटिव रिएक्शन दिया था। एक्सिस बैंक की बात करूं तो ये मैंने आपसे कहा भी था 1130 के करीब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ले लो। 1250 और 1300 रुपए का भाव आपको दोबारा दिख जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। एक्सिस बैंक में भी आपको बने रहना है, छोड़ना नहीं है दोस्तों। और अगर आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो और थोड़ी रिस्क ले सकते हो तो इंडसइंड बैंक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 1700 1750 के लिए 1380 रुपए के भाव पे। अभी तो खैर 1460 रुपए हो चुका है, नीचे से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें भी मुझे बड़ा मूव दिखता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी पूरे प्राइवेट क्षेत्र पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।